देखिए, जो जिला अध्यक्ष कह रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार है बहुत, और मानसिक रूप से बीमार होने के कारण वो किसी भी तरीके से जब जो अंडरवर्ल्ड, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं, न अंडरवर्ल्ड से डरता है, न पप्पू कालानी से डरता है, न ओमी कालानी से डरता है। ये तो नए नए गुंडे हैं, पप्पू अभी अभी बने हुए गुंडे हैं, और वो कमलेश को निकम तो एकदम छटा हुआ बदमाश है। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलब इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, washing machines, semi and fully automatic, batteries and inverters, water purifiers, atta chakki, air conditioners, air coolers, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3. All types of EMI options available. आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। 141 विधानसभा क्षेत्र में प्रवक्ता कमलेश निकम और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी विवाद फिर हुआ शुरू, जहां कल एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी प्रवक्ता कमलेश निकम द्वारा भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी पर टिका किया था कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। तो प्रदीप रामचंदानी द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कमलेश निकम एक शठा हुआ गुंडा है और शहर की जनता उनकी बातों पर ध्यान नहीं। ठीक है, इस बात पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है तो सीधे हमारी शारीरिक बातों पे आते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, कमलेश निकम ने कल एक मंच पे कहा था कि पूरा अंडरवर्ल्ड पप्पू कालानी से डरता था, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था। 20 वर्ष अपने जीवन के उन्होंने जेल में काटे, और अगर ऐसे अंडरवर्ल्ड से डराने वाले लोग पूरे शहर में फिर से अपने आप को दूसरा अंडरवर्ल्ड तैयार करने के लिए शहर की बर्बादी कर रहे हैं, तो स्वागत है, उनसे डरे अंडरवर्ल्ड। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता डरता नहीं, न अंडरवर्ल्ड से डरता है, न पप्पू कालानी से डरता है, न ओमी कालानी से डरता है। ये तो नए नए गुंडे हैं, पप्पू अभी अभी बने हुए गुंडे हैं, और वो कमलेश को निकम तो एकदम छटा हुआ बदमाश है। वो यहाँ रहता भी नहीं है, कल्याण में रहता है, और यहाँ आता है पैसे कमाने, लूटने के लिए शहर की जितनी भी हैं, जुआ घर से पैसा लेता है, और अपना तुम्हारे शराब अड्डों से पैसा लेता है, वेश्वा घर से पैसा लेता है, इसके अलावा तुम्हारे लोगों को परेशान करके घर खाली करवाता है। ऐसी कौन सी अवैध चीजें नहीं है जिसके पैसे कमा कमा कर उन्होंने कालानियों को दिए हैं? ऐसे गुंडे की क्या मुझसे आप सवाल पूछते हो? हमारे कद को भी शोभा नहीं देता है कि ऐसे छटे हुए गुंडे के बारे में हम बात करें। कमलेश निकम बार बार अपने भाषण में यह कहते रहते हैं कि वो उल्लासनगर से अपराध मुक्त करेंगे, इस बात को आप किस तरीके से? अगर उल्लासनगर से अपराध मुक्त कर सकते तो कल्याण में जाके क्यों रहे हैं? आते ही उल्लासनगर में हैं, खड़गपड़ा में रहते हैं, आते ही अपराध करने के लिए हैं, और अपराध करके डरा धमका कर लोगों को अवैध काम करके पैसे वसूलने का काम, खंडनी वसूलने का काम इन्होंने किया है। थोड़े दिन पहले ननावरे जो इनके पीए थे ज्योति कालानी के, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसके अंदर 306 के अंदर ये आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना, उनके भाई ने उंगली काटी थी। ऐसे सजा पाए हुए व्यक्ति के बारे में हम सोचेंगे कि वो गुनहगार मुक्त करेगा? कितनी बड़ी यहाँ पर लोगों को फंसाया जा रहा है। क्या लोग उल्लासनगर के इतने समझदार नहीं है? एक गुंडा बोलेगा कि गुनहगार मुक्त करेगा शहर से? छोड़िए, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। कमलेश निकम का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार से पप्पू कालानी को डर है, किसी भी वक्त उनको तरीपार या उनका फेक इनकाउंटर किया जा सकता है। देखिए, उनका ये भावनात्मक मुद्दा है, चल नहीं रहा है। ऐसे वोट मिल नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक गुंडा है, गुंडे को क्या वोट देना। कोशिश कर रहे हैं कि भावनात्मक लोगों को, उन्होंने 1-2 चुनाव जीते थे, भावनात्मक करने का कोशिश कर रहे हैं। पप्पू कालानी का कोई इनकाउंटर हो नहीं रहा है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन लोगों को शायद पहले जैसा दिन आ जाए, पप्पू कालानी के लिए मतदान हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि लोग अब इस झांसे में आएंगे।
देखिए, जहाँ तक इनका जो छवि है, आदरणीय पप्पू कालानी हो या ओमी कालानी है या कमलेश निकम है, आज भी पुलिस रिकॉर्ड में इनको गुंडा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी को नोटिस नहीं मिला, पप्पू कालानी को 149 का नोटिस मिला है कि किसी भी तरह से चुनाव शांतिपूर्वक होना चाहिए। ओमी कालानी को 149 का नोटिस मिला है, कमलेश निकम को 149 का नोटिस मिला हुआ है और वह तड़ी पार होने के एकदम करीब था। लेकिन आपने देखा होगा कि इन इलेक्शन में ज़्यादा वो बोल नहीं रहा था, बिल में घुसा हुआ था। अभी थोड़ा बाहर निकला है, फिर पुलिस को बोलना पड़ेगा कि इसकी बोलती बंद कराओ। ये एक्चुअली जो कमलेश निकम है ना, वो तड़ी पार का मटेरियल है।